और मेरे अनुभव से आप लोगों को बता रही हूँ। क्या हूँ मैं उसकी? हाँ जी। जी, आपने बताया कि मैं उसकी एक स्टूडेंट हूँ। हाँ, एक विद्यालय का जो पाठ्यक्रम है, उसकी मैं एक जी, स्टूडेंट भी हूँ, ट्रेनी भी हूँ। जी, और इतना दिव्य पाठ्यक्रम मेरे अनुभव से मुझे पूरे एकेडमिक करियर में नहीं मिला। जी, और ये पाठ्यक्रम इतना सस्ता है कि मात्र और मात्र 10,800 रुपये सालाना शुल्क इसका लगता है। जी, 10,800 इसका सालाना शुल्क लगता है। और जी, आपकी इच्छा है कि भी इसको कंप्लीट करें नहीं करें, तो साल भर का अनुभव लेकर के लगता है कि नहीं मेरे को तो नहीं जमा, तो आप एग्जिट कर सकते हैं। जी, लेकिन यदि लगा कि बहुत जम गया तो कईयों का भला भी तो कर सकते हैं। जी, और इस पीएसएफ पाठ्यक्रम में यदि आपने इस कोर्स को कर लिया, तो ये मान लीजिए कि कम से कम 10 लोगों को, 10 हिंदुओं को आपने सुरक्षित कर दिया। जी, इस पाठ्यक्रम को करने से 10 लोगों की जान हम सुरक्षित कर सकते हैं, उनका जीवन सुरक्षित कर सकते हैं। जी, और यदि संस्थागत रूप से यदि हम विद्यालय के साथ में साल भी अपन कोई एमओयू कर साइन करते हैं, या उनकी शर्तों के आधार पे जो भी अपन साइन कर लेते हैं एमओयू, यदि हमारी कोई रजिस्टर्ड संस्था है किसी की भी, तो एमओयू साइन करने से उस रजिस्टर्ड संस्था के जितने भी सदस्य हैं, मान लीजिए 100 सदस्य हैं, क्या जी, कितने सदस्य हैं? 100 सदस्य। जैसे प्रीति रिसोर्सेज के 100 सदस्य हैं। जी, अब 100 सदस्य हैं तो 100 सदस्यों से, यानी कि प्रीति रिसोर्सेज पालनार से, मतलब विद्यालय से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, एमओयू साइन कर सकती है संस्था के लेवल पे, कि मैं मेरे 50 रजिस्टर्ड सदस्य आपको दे रही हूँ। 50 रजिस्टर्ड सदस्य आपको दे रही जी। हूँ। तो वो जो फीस है, उस फीस का वन टाइम पेमेंट आपको मात्र करना पड़ेगा 50%। जी, क्या? उसका मात्र वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा 50%। 100 सदस्य हैं और उसमें से 10 मतलब आधे दे दिए। हम्म। जी, तो 50 का जो यदि 100 मतलब सदस्यों में से 50 सदस्य, जी, यदि संस्था प्रीति रिसोर्सेज कहती है कि हमारे 50 सदस्य हैं, 100 टोटल है हमारे, 50 ज्वाइन हुँ, करना चाहते हैं, तो उनको जी, 50% डिस्काउंट हो जाएगा। अच्छा, और यदि 70 करना चाहते हैं तो उनको 70% डिस्काउंट हो जाएगा। यदि 80 करना अच्छा, चाहते हैं तो 80% डिस्काउंट हो जाएगा। और यदि 90 करना चाहते हैं तो 90% डिस्काउंट हो जाएगा। और यदि 100 करना चाहते हैं तो 90% डिस्काउंट हो जाएगा। अच्छा, जी, डिस्काउंट की अधिकतम लिमिट है 100 और 90%। हुँ, और संस्था के रजिस्टर्ड सदस्य होने चाहिए, और संस्था अपने लेवल पर एमओयू साइन करे तब। जी, तो यदि आप लोग संस्था के बतौर यदि करना चाहते हैं तो एमओयू पे विचार कर सकते हैं। और यदि आप वैसे ही करना चाहते हैं इंडिविजुअल, तो 1 साल करके देख सकते हैं, 2 साल करके देख सकते हैं। जी, क्या फायदे होंगे? ऑलमोस्ट ये मान के चलिए, यदि आप डॉक्टरों को जाते हैं, करते हैं, रूटीन में बीमार होते हैं, ये करते हैं, जांचें कराते हैं, वो कराते हैं, तो ऑलमोस्ट अपन हेल्थ के बिल शून्य कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। मान लीजिए आज 10,000 लगता है मेडिकल में, फिर 5 लगने लगा तो 5,000 बचने लग गया ना।
6,000 लगने लगा तो 4,000 बच गया ना, 8,000 लगने लगा तो 2,000 बच गया ना, तो दिया 10,000, बचाया 50,000 साल का, और फॉरएवर के लिए बचाया। कहने का मतलब है हेल्थ के जो एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, और मेडिकल जो मेडिसिन के साइड इफेक्टों को बंद कर सकते हैं, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये है कि भाई हॉस्पिटल की जो डिपेंडेंसी है, मतलब जो हॉस्पिटलों की हम निर्भरता रखते हैं कि जाओ हॉस्पिटल में चक्कर लगाओ, जांच कराओ, वो कराओ, फोन कराओ परिचितों से, ये वो सब, तो वो भी लफड़े खत्म। तो हमारे मूवमेंट्स मिनिमाइज कर सकते हैं हेल्थ को लेकर के। कभी बीपी हाई हो गया, चक्कर ही आने लग गए, उल्टी हो गई, दस्त ही हो गए, मतलब बहुत सारी समस्याएं शरीर के साथ लेकर के है ही परिवार में पूरे में। एडमिशन तो आपने लिया है, लेकिन उस एडमिशन का बेनिफिट पूरा परिवार ले रहा है, तो फीस तो आपको अखरेगी नहीं कहीं भी इस तरह की। दूसरा बेनिफिट है कि शरीर से ज्यादा आजकल मानसिक वेदना लोगों को बहुत ज्यादा है, शरीर से ज्यादा मानसिक वेदना में ज्यादा जी रहा है परिवार। छोटे छोटे बालक बालिकाएं जीती, तो मानसिक वेदना तो जो है वो ऑलमोस्ट जीरो हो सकती है। साल भर का पाठ्यक्रम आप करें, उसमें मानसिक वेदना ऑलमोस्ट जीरो हो सकती है। जी। तीसरा, यदि परिवार में कोई ऐसा लगता है कि नहीं हमको तो भाई धन पे विचार करना है, धन की दृष्टि से आगे बढ़ना है, कुछ कैरियर बनाना है, व्यापार धंधा चलाना है, तो इससे बढ़िया कोई विकल्प आपको मिलेगा नहीं। यदि आप एज ए कैरियर भी इसको लेना चाहें तो ये बेहतरीन विकल्प है अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज। तो आप इसको एज ए, किसी को कैरियर की चाह हो तो एज ए कैरियर भी इसको फुल टाइम भी कर सकता है, पार्ट टाइम भी कर सकता है, तो भारत में रह के भी कर सकता है, विदेश रह के भी कर सकता है। चौथा पॉइंट है, कोई लिंग भेद नहीं है, कोई कास्टिज्म का भेद नहीं है, कोई उम्र का भेद नहीं है, तो कोई दादा और पोता साथ कर सकते हैं, दादी पोती साथ कर सकते हैं, साथ पढ़ने का आनंद ले सकते हैं। और इसी तरह से कोई ऐसा भी नहीं कि भाई ये अमुक जाति का है, ये अमुक जाति का है, या छूत है, ये ब्राह्मण है, सब एक साथ पढ़ सकते हैं, कोई जाति का भेद नहीं है। किसी तरह से लाभ भी सबको बराबर है, ऐसा नहीं कि इसको ज्यादा हो जाएगा तुम्हें कम देंगे जाति के कारण से, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो कैरियर की दृष्टि से भी बहुत ही अच्छा और सुनहरा अवसर है। और चौथा, इसको ज्वाइन करने के बाद आप स्वयं का ही कैरियर नहीं बनाते, आप समाज में आवश्यकता जिसको है, जरूरतमंद जो भी प्राणी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, बालक बालिकाएं हैं, जो कि अभी मानसिक वेदनाओं से ग्रसित है, अवसाद में डूब चुके हैं, एक अंधकार उनके सामने खड़ा है, ऐसों को अवसर डे वन से दे सकते हैं, और वो भी सामाजिक मर्यादाओं के साथ दे सकते हैं, भारतीय दर्शन के आधार पे दे सकते हैं। तो कैरियर स्वयं का बना सकते हैं और लोगों का भी बना सकते हैं, तो ये धन की दृष्टि से। और संबंधों की महिमा को आप इतना अच्छे से जान जाते हैं, जो रिश्ते आज हैं और रस्साकसी का कारण बन गए हैं, जिनमें सिर्फ दुख तकलीफ और संताप के अलावा और धोखाधड़ी के अलावा कुछ बचा नहीं है, ऐसे रिश्तों में रस आपको ऐसा दिखता है कि बस पूछो मत। कुछ रस का आनंद भी आप ले सकते हैं इस पाठ्यक्रम के माध्यम से। तो रिश्ते भी हम बहुत रसमय बना सकते हैं इसके माध्यम से। और वो भी सबसे बड़ी बात है, कहीं जाना नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, घर बैठे ही कर सकते हैं। और इसके अलावा जब हम आज देखते हैं कि आज ये जितना भी सिस्टम चला हुआ है कि धर्म क्या, धर्म क्या है, धर्म कितने हैं, अधर्म कितने हैं, कौन सही कौन झूठा कौन, तो धर्म की एक अपने को सहज समझ हो जाती है।
धर्म किसे कहते हैं, धर्म कौन सा होता है, धर्म के प्रति हमारा उत्तरदायित्व क्या है, दायित्व क्या है। इस तरह का धर्म का बोध हो जाता है, और जैसे ही धर्म का बोध होता है तो पितृ आपके प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि सिद्धांत कहता है अस्तित्व बोध से कर्तव्य का योग हो जाता है। तो आपको जब स्वयं को धर्म बोध होता है तो आपके पितृ जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि अब कर्तव्य के लिए आप संकल्पित हो जाते हैं। तो अस्तित्व बोध जैसे हुआ, कर्तव्य का योग होने लगता है। जितनी मात्रा में कर्तव्य का योग होता है उतनी मात्रा में पितृ आप पे प्रसन्न होने लगते हैं। तो पितृ की अनुकंपा से आप सदा सर्वदा समृद्धि को पाते हैं, घर परिवार में होते वंश नाश को बचा सकते हैं, क्योंकि प्राय प्राय सबका वंश नाश हो रहा है। हिंदुओं के औसत जनसंख्या बढ़ोतरी वो 0.80 है वर्तमान में। तो आप ये देख लीजिए कि इसका मतलब वंश खत्म ही हो रहा है। तो वंश खत्म हो रहा है, उस वंश खत्म होते को बचा सकते हैं। कितना पावरफुल ये पाठ्यक्रम। और फिर रही बात, यदि किसी को इन सब में से कुछ भी नहीं चाहिए, तो जिसकी जीवन की मांग है, जिसकी अध्यात्म की मांग है, जिसको अपने जीवन का प्राप्तव्य प्राप्त करना है, जो कभी की यात्रा को अभी में विश्राम देना चाहता है, जो सदा सर्वदा रहने वाली शांति को पाना चाहता है, तो उसके लिए भी मेरे अनुभव के अकॉर्डिंग इससे दिव्य पाठ्यक्रम मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा है। तो क्यों नहीं इतना सुंदर और दिव्य भव्य प्रकल्प और पाठ्यक्रम हम उसको भले 1 साल या 2 साल ही करके देखें ना, क्या फर्क पड़ेगा। क्या पता हमारे कारण से कितनी जिंदगियां बच सकती हैं, कितनों का लाभ हो सकता है, एक समाज का सुंदर निर्माण हो सकता है। अब आपकी कोई प्रतिक्रिया और प्रतिप्रश्न हो तो आप बताइए, निसंकोच बताइए। जी जी भैया। तो ये इसमें जो एमओयू बताया, एमओयू का क्या फुल फॉर्म हुआ? है। एमओयू, क्योंकि इसमें ना वैसे तो जेंट्स भी रहते हैं पर ज्यादातर तो मातृशक्ति ही रहती है। नहीं, आप अनुबंध कह सकते हो उसको भाई, एक अनुबंध कर सकते हैं। एक मतलब आपसी अपन एक सेवा शर्तें हैं संस्था की, उनके आधार पे यदि आप ग्रुप में, यदि आप अपने पूरी संस्था को उस संस्थाओं के साथ रजिस्टर्ड करते हैं, उस संस्था के साथ में रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो यदि आपको लगता है कि भी आपकी कोई संस्था है जिसमें 2, 4, 5, 10 हजार लोग हैं, तो आप उसमें अनुबंध में भी जा सकते हैं। उसमें जैसे भाई आपसी जी हमारी समझ नहीं बनेगी तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो जो जो मेमोरेंडम होता है ना, जो अंडरस्टैंडिंग का, जैसे कैसे हम समझे एक जी दूसरे को, तो उसकी क्या कंडीशन है। कोई बात होता है ना कि साहब ये बात तो मुझे नहीं माननी, ये बात तो मुझे माननी। तो क्या पता आप कोई बात पे सहमत हो या नहीं हो, संस्था के बतौर संस्था के रूप में। जैसे आपने कह दिया साहब हम तो 100 आदमी हैं और 10 आदमी ज्वाइन करेंगे, 90% डिस्काउंट दे दो, तो वो पॉसिबल नहीं है ना भाई। आप जब पता है कि 90% लोग यदि आप आ रहे हैं आपकी संस्था के, तो 90% डिस्काउंट ले लीजिए। 40% आ रहे, 40%, 20%, 20%, समझे कि नहीं। इस तरह से मतलब एक आपसी समझ का एक मेमोरेंडम होता है। तो मतलब सहज हम समझ करके आगे बढ़े दोनों संस्थाएं आपस में। जी तो भैया अभी फीस कितनी बतानी है? जो हमने बताया वही बताना है, 10,800 तो सालाना है वही है, और तो क्या बताना है। 10,800 सालाना? तो